ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक हैं अबू आजमी। उन्होंने जो औरंगजेब को लेकर बयान दिया, उसको लेकर मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि इसे भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ वाला जो गुट है वो मुद्दा जरूर बनाएगा। उसकी वजह है कि सलमान अब्दुल शाहरुख ये मुद्दा नहीं बना रहे, ये सवाल नहीं पूछ रहे महाकुंभ को लेकर, बल्कि सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी पैरोकारी और जिनकी रक्षा का ठेका बीजेपी लेती रही है। संतों की सरकार बताते रहे, सनातनियों की सरकार बताते रहे, हिंदुओं की सरकार बताते रहे। महाकुंभ में हुए हादसे में सबसे ज्यादा फजीयत योगी आदित्यनाथ की, और सवाल भी मुसलमानों ने नहीं पूछा, हिंदुओं ने ही सवाल पूछा कि ऐसी अव्यवस्था कैसे हुई। यानी बेड़ा गर्क और फजीयत सबसे ज्यादा योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर पहले ही हो गई। अब उसको कैसे भी करके छिपाने या फिर यूं कहा जाए उससे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए औरंगजेब वाला बयान सबसे मुफीद साबित हो रहा था, और जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने अबू आजमी का नाम लिए बिना और औरंगजेब की पूरी जीवनी सदन के अंदर खड़े होकर बताई। इस दौरान जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने एक विधायक के लिए किया है उसे भी सुनवाऊंगा। इसी के साथ साथ आज पूरे बयान का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ औरंगजेब के बहाने अबू आजमी के लिए जो कुछ कह रहे हैं, वैसा ही अगर वो अपनी पार्टी के नेता जो बिगड़ैल हैं, जो बड़बोले हैं, जो गलत बयानी करते हैं और घिनौनी टिप्पणी करते हैं, क्या उनके लिए सदन में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले मैं अबू आजमी का बयान मैं बता देता हूं क्या कुछ उन्होंने कहा। वो बात अलग है कि जब चौतरफा दबाव पड़ा तो उन्होंने भी कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उनका बयान जो पूरा एक सार था वो ये था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये बात सच है, लेकिन उसने मंदिर भी बनवाए। अब इतिहास के पन्नों को सिर्फ जितना पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये अगर बीजेपी तय करने वाली है तो यकीन मानकर चलिए औरंगजेब से बड़ा विलेन कोई नहीं है। लेकिन इतिहास अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो विलेन के साथ साथ कई चीजें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर सिर्फ औरंगजेब को विलेन करार देते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाएगा, तो वही काम आज विधान परिषद के अंदर किया गया। मैं बिना देर किए पहले योगी आदित्यनाथ साहब का एक बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान आप सुनिए जरा। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो भारत को रोकने के लिए आया था। तो योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। पहले मैं इस बयान को थोड़ा मैं समझा देता हूं। अबू आजमी ने कहीं भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के आदर्श औरंगजेब है, यानी अपने आप में विधान परिषद के अंदर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ का यह गलत बयान था। उन्होंने इतिहास के पन्नों को सामने रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सावरकर को लेकर जब जब मुद्दा उठता है और डिबेट शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और प्रवक्ताओं से लेकर इस देश के एंकर और पत्रकार, गोदी मीडिया वाले टूट पड़ते हैं। उन्हें वीर साबित करने के लिए ऊल जलूल तथ्यों को पेश किया जाता है और उन इतिहास के पन्नों को भुलाने की कोशिश की जाती है जिसमें उन्होंने यकीनन अंग्रेजों से माफी मांगी थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल खबर चौक पर कहता हूं कि मैं सावरकर का जिक्र वीर है या कायर इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो हालात ऐसे थे कि उस हालात में बड़े से बड़े की हिम्मत टूट जाए, इसलिए इस विवाद में पढ़ने की मेरी चाहत नहीं है। मैं खुलकर कहता हूं किसी भी पार्टी के हो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका अपमान नहीं करना चाहिए। किस स्थिति में थे, क्या परिस्थिति थी, इसको पहले समझ लेना चाहिए। इसलिए बीजेपी उन्हें वीर बताती है या फिर विपक्षी कायर, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं क्योंकि चीजें बहुत अलग हैं। चलिए दूसरे स्तर पर आते हैं। तो जैसे सावरकर को वीर साबित करने के लिए सब टूट पड़ते हैं, वैसे ही इतिहास के पन्नों को सिर्फ अबू आजमी ने पलटा था। उन्होंने बताया कि हां मंदिर तोड़े, लेकिन मंदिर बनवाए भी, खुलवाए भी। इसमें मैंने आपको यह भी दिखाया था कि कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें एक चांदनी चौक का मंदिर भी है जहां जिसे खुद औरंगजेब ने बनवाया था। अलग अलग जगह हरदोई में मंदिर है, बहुत सारे, कामाख्या देवी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उसका जिक्र करने से बचते नजर आए योगी आदित्यनाथ। लेकिन समाजवादी पार्टी पर
निशाना साधना था, महाकुंभ वाला जो टीस उनको मिली थी उसे छिपाना था, तो उन्होंने उतना ही पोर्शन उसको लिया। चलिए अब आते हैं दूसरे बयान पर। दूसरे बयान यह कि जब वो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये आपने कहां से पढ़ा और किस हमारे विधायक ने कहा। इस पर चेहरे के हाव भाव देखिएगा, तनाव देखिएगा, गुस्सा देखिएगा, और योगी आदित्यनाथ जो एक संत भी हैं और खास तौर पर सरकार के मुखिया, उनकी भाषा शैली जरा सुनिएगा। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला महाराष्ट्र के एक चुने हुए विधायक के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए कमबख्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल कहता हूं कि औरंगजेब की अगर तारीफ उन्होंने की है और अगर उनको इस शब्दावली का इस्तेमाल करके बुलाया जाता है, तो योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूरा निवेदन करूंगा कि इसी सदन में खड़े होकर अपनी ही पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा के लिए भी इसी तरह की शब्दावली का आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, वो उसकी पूजक निकली थी। तब नरेंद्र मोदी साहब का सिर्फ दिल दुखा था। ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल अपने भी ऐसे बड़बोले नेताओं के लिए करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, इन्होंने कहा कि औरंगजेब को वो आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी और उनके विधायक कमबख्त हो सकते हैं, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले के पूजक, उसे भगवान मारने वाले ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, यह भी आपको बताना पड़ेगा। आपकी अपनी पार्टी की विचारधारा क्या, वो भी बतानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने औरंगजेब को लेकर बोला तो पूरी समाजवादी पार्टी को घेरा। ऐसे में नाथूराम गोडसे के पूजक को, उसे भगवान मानने वाली सांसद की जो पार्टी है, उसके सब नेता क्या कुछ होंगे जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, उसका भी विश्लेषण कर देना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, इलाज करवा देंगे। एक विधायक के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, खासकर मैं कहता हूं कि अगर यही आप में इतनी ताकत थी, इतनी हिम्मत थी, तो साध्वी प्रज्ञा को बुलाकर जरा उनका भी इलाज करवा लेते। लेकिन नहीं, चूंकि आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी की विचारधारा शायद नाथूराम गोडसे से मिलती है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा था साध्वी प्रज्ञा ने, सुन लीजिए पहले। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। मुझे अब विचार बता दीजिए, अबू आजमी ने औरंगजेब के बयान को लेकर केवल यह कहा कि उसने मंदिर भी बनवाए थे, उन्होंने यह कह दिया। इस बात को लेकर आपने उनके साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी को और उनके विचार को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को, उनके आदर्श को घेर लिया। अब आपने खुद ही सुना, भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ने ही यह बयान दिया था। यानी आप लोग नाथूराम गोडसे के पूजक हैं क्या? क्या आपने कभी यह सपने में सोचा कि नाथूराम गोडसे के पूजा करने वाली इन महिला के लिए भी नई शब्दावली का इस्तेमाल कर लिया जाए, इनका भी इलाज करा लिया जाए? नहीं। अभी थोड़े दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, तो विधान परिषद की कार्रवाई थी, विधानसभा के अंदर एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि उर्दू नहीं पढ़वाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनवाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनवाना चाहते हैं। सोचिए, सारी चीजें हुई। इन्होंने, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने, जो ना उर्दू के शौकीन है ना कठमुल्ला बनवाने के शौकीन है, इन्होंने शाहजहां की पूरी जीवनी पढ़ ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद वो कहना, सुन लीजिए। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। तो सोचिए, शाहजहां की जीवनी पढ़ी जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। मैं फिर बता रहा हूं,
मुद्दा सिर्फ औरंगजेब का नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि अबू आजमी ने क्या कहा, महाकुंभ में हुई फजीयत से बचने का एक तरीका भर है जिस पर अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर थी। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस बात की थी और योगी आदित्यनाथ को लेकर इस बात की थी कि अगर यह सवाल कोई मुसलमान उठाता तो उसके आवाज को दबा भी देते, लेकिन जिनकी पैरोकारी का दावा ये लोग करते हैं उन हिंदुओं ने सवाल उठा दिया था। ऐसे में सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए औरंगजेब वाला मुद्दा उठा दिया। मैं बिल्कुल कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, औरंगजेब वाले बयान को लेकर अबू आजमी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी समाजवादी पार्टी को जिस नाम और जिस शब्दावली से आप नवाज रहे हैं, नाथुराम गोडसे के भक्तों के लिए भी कुछ ऐसा ही बोलने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।